एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी फैमिली की तरफ से। और आपका रक्षाबंधन कैसा बीता, क्या मिला, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये ब्लॉग भी रक्षाबंधन का है। मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था 11 बजे से, और यहाँ मैं बना रही हूँ कोकोनट लड्डू। और इसकी रेसिपी मैं आपके संग बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार नहीं करूँगी। और मैंने अपना ब्लॉग बनाना लेट इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि एक दिन पहले मेरे सिर दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे रात में लेट नाइट नींद आई, तो मॉर्निंग में जो आँख है वो लेट में खुली। तो इस वजह से जो ब्लॉग भी लेट हो गया और सारे काम मेरे जो हैं लेट स्टार्ट हुए। आपको एक बात बताऊं, पहले मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी कि लेट हो गया। फिर मैंने सोचा जब इतना लेट हो गया तो थोड़ा और लेट सही आप लोगों के लिए। आप मेरी फैमिली हो, फैमिली के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। तो फिर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आपसे बातें करते करते यहाँ पर हमारे कोकोनट का मिश्रण भी तैयार हो चुका है, और अब इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। आज मैं इसके लड्डू नहीं बर्फ़ी जमाऊंगी। तो बस यहाँ पर अब मैं इसको गैस बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब तक छौंकूंगी सब्जी। बस कढ़ाई मैंने रख दी, उसमें तेल डाल दिया। तेल हमारा हो गया, इसमें ऐड कर दिया मैंने जीरा। तो जीरा हो गया था। टमाटर और हरी मिर्च मैंने डाल दिया था। बिना जिंजर गार्लिक और प्याज के बना रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी रूटीन के मसाले। रूटीन के मसाले जो हम रोज़ लेते हैं वो हैं। थोड़ा पानी डाल के इन मसालों का मैंने घोल बना लिया था। सूखे मसालों में मैंने पानी डाल के इसलिए पकाती हूँ ताकि जो हमारे सूखे मसाले हैं जले ना। बहुत बार ऐसा होता है कि जल जाते हैं। तो उन्हें 2 से 3 मिनट मैंने पकने दिया था। उन्होंने तेल रिलीज़ कर दिया था। फिर मैंने इसमें टमाटर डाला था। तो बस अब हमारी सब्जी को हम पकने देंगे। हमारी सब्जी पक रही है। यहाँ पर हमारी जो बर्फ़ी है मैंने सेट कर ली है, और से थोड़ा सा सूखा नारियल ऊपर से डस्ट कर रही हूँ। अब इसे हम फ्रीज में रख देंगे। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। तो काफ़ी देर बाद आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ। से अनन्या हाय, हैप्पी रक्षाबंधन बोल दो। तो मैंने बर्फ़ी जमाई थी, तो अनन्या को लग रहा था कि उसे भी कुछ जमाना है, तो उसने जो आइसक्रीम का बोल है उन्हें ले लिया है। उसमें क्ले डाल के बर्फ़ी जमा रही है। तो वो कर रही है क्योंकि मम्मा ने बर्फ़ी जो वो नारियल की जो बर्फ़ी जो मैंने जमाई है उसको देख के इसने जो आइसक्रीम के बोल थे अंदर से निकाल लिए। तो अभी राखी नहीं बांधी है, अभी बांधेंगे। तो जस्ट और देखते हैं खाने में क्या बनेगा। आलू टमाटर की सब्ज़ी तो मैंने छौंक दी है, और रायता बनेगा नहीं। एक्चुअली फ्राइडे को मैंने हस्बैंड को बोला जाके दही ले आओ, तो वो काम में फंस गए। फिर शाम को जब वो गए तो शॉप जो थी बंद हो गई थी पास की, और इतनी दूर मैंने उनको बोला कि जाना ज़रूरी नहीं है। तो वो दही होती तो रायता बनता, तो दही है नहीं। और सैटरडे संडे को भी नहीं खुली रक्षाबंधन की वजह से। तो बस देखते हैं क्या होगा, कैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। और देखते हैं आगे और क्या बनाऊंगी, जैसा भी होगा। तो अभी राखी अनन्या बांध। अच्छा, आपने क्ले डाल दिया है इसके अंदर। अनन्या ने क्ले डाल दिया है, तो वो गया है फंस। तो वो परेशान हो रही है कि निकालो मम्मा, ये लो। तो अभी हाँ हाँ ठीक है। तो अभी राखी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहीं बांधी है। अभी अनन्या राखी बांधेगी। अनन्या राखी बांधोगे ना पापा को? हाँ, तो अनन्या अपने पापा को राखी बांधेगी। और इनके पापा की राखी भी आ रखी है इनकी सिस्टर की। तो इनकी सिस्टर जो है वो यूएस में रहती है, तो वहाँ से राखी आई है, तो वो भी अनन्या ही बांधेगी अपने पापा को। और मैं क्यों नहीं? वैसे भी अभी तो लॉकडाउन है, तो मैं रक्षाबंधन में नहीं गई। और वैसे भी मैं रक्षाबंधन में कभी अपने घर नहीं गई हूँ मायके, जब से मेरी शादी हुई है। और क्यों नहीं गई हूँ इसका एक रीज़न है, तो वो मैं बताऊँगी आपको बाद में, अभी नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ राखी जो आई है। तो आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, और लाइट ओपन कर ली। देखिए वो जो दीवार ठीक कराई थी ठीक हो गया है। और राखी मैं दिखाती हूँ। तो ये है राखियाँ आई हैं। इसके साथ गणेश भगवान जी आए थे, तो वो जो है वो क्रैक हो गए थे, मतलब टूट गए थे पार्सल में। तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो वो तो मैंने रख दिए हैं। बाहर की खंडित चीज़ें नहीं रखते हैं। तो ये राखियाँ आई हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये, और हमने भी ली है। एक्चुअली इनके पापा को थोड़े पतले धागे की पसंद है, सिंपल सी सोबर सी, तो मंदिर में चढ़ा दी है। और ये है हम सबके लिए। तो बस ये है राखी जो मैंने आपको दिखा दी, बोल रही थी। तो चलिए अब मैं फटाफट से पूजा करवा लेती हूँ, राखी बनवा देती हूँ। फिर आगे के जो काम है, उन्हें भूख लग रही है और वो ऑफिस के काम में बैठ गए हैं क्योंकि छुट्टी तो है नहीं। तो चलिए फटाफट से राखी जो है बनवा देते हैं। तो ये है हमारी कोकोनट की बर्फ़ी। कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तैयार कर ली थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सी थी।
बस यहाँ पर मैं अनन्या को बुला रही हूँ, आओ बेटा, तो वो आ गई है। वो पहली बार अपने पापा को राखी बांध रही है। इससे पहले भी वो बस हाथ लगा देती थी, उसके पापा खुद ही बांध लेते थे, बट वो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो वो जो है उनका हाथ प्रॉपर तरीके से लगा देगी। टीका वगैरह पहले वो नहीं लगाती थी, मैं लगाती थी टीका, राखी वो खुद बांधते थे। तो अभी मैं हाथ लगवा दे रही हूँ बाद में अनन्या से, फिर बाद में वो खुद ही बांधते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारी सिंपल सी राखी रही है। आप लोगों की कैसी रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसने क्या क्या किया, कैसे एंजॉय करी है वो भी बताइएगा। तो राखी हमारी बन गई है और मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन के जो काम है वो हम लेडीज़ों के कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और अनन्या मेरे पीछे पीछे है, उसने अपना आइसक्रीम का बोल ले रखा है, तो मैं उसको कह रही हूँ बेटा दो, बट वो मानती नहीं है। और मैंने जो पटावेलन है वो अपने सिलेंडर के ऊपर ही रख दिया, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बस अब मैं अपने बालों को जो है वो बांध लूँगी। तो आइसक्रीम का साँचा लिटरली अभी भी अनन्या के पास है। वो बोली थी मम्मा मेरा कार्टून लगा दो, तो मैंने उसका कार्टून लगाया। फिर इसके बाद मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी। टाइम हो गया था 6, मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में चाय और पकौड़ियों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आधी तो हो गई है, आधी कर रही हूँ। और लंच में मैंने क्या किया था, क्या बनाया था, उसका मैं शूट नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे सिर दर्द शुरू हो गया था। मैंने चेंज वगैरह किया, दवाई ली और थोड़ा आराम किया, इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। तो आई होप सो आप मुझे समझेंगे। और मैंने चाय तो चढ़ा दी है, और जैसे कि मैंने बंदा बताया था आधी प्रिपरेशन हो चुकी है पकौड़ी की, आधी रह गई है। तो आलू और प्याज की पकौड़ी बना रही हूँ। उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है और रूटीन के मसाले हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल दिया है। अब मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसका बैटर बना लेंगे। और यहाँ पर हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तेल मैंने चढ़ा दिया था, गरम हो गया, मैं इसमें पकौड़ी ऐड कर दूंगी। और मेरी एक आदत है, मैं पहले एक बैच जो है पकौड़ी का डाल देती हूँ, फिर हाथ धोती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो बेसन के हाथ से ही कलछी पकड़ लेते हैं, मुझसे नहीं पकड़ा जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शायद आप लोग भी ऐसे करते होंगे, क्योंकि बेसन के हाथ कलछी पे लगते तो अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा गंदा सा लगता है। और यहाँ पर जब मैं पकौड़ी निकाली थी, कलछी मेरी नीचे गिर गई थी और गरम गरम कलछी मेरे हाथ पे लग गई। तो हमारी पकौड़ी बन के तैयार हो चुकी है। बस हस्बैंड के लिए लगा रही हूँ प्लेट, और मैंने पकौड़ियों में डाला है थोड़ा सा चाट मसाला। इसको डालने से जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग भी आइए, चाय पकौड़ी खा लीजिए हमारे साथ। लो। 24 गाड़ियाँ हो गई। हाँ ना ना, सब है, खा लो। हो कैसे दिए हैं? हाँ अच्छा लग रहा है गेम। तो ये बस लास्ट बैटर था जो मैं डाल रही हूँ पकौड़ियों का। इसको सेकने के बाद मैं भी चाय और पकौड़ी एंजॉय करूँगी आराम से। चाय और जो पकौड़ी थी वो मैंने भी कर ली है, और बर्तन वगैरह हैं जो भी मैंने वॉश नहीं किए हैं। अनन्या और उसके पापा देख रहे हैं टीवी, और मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा है क्योंकि आवाज़ आती है, और फ़ैन भी कम कर रखा है। तो मैंने कहा चलिए आपसे बात भी कर लेते हैं और ब्लॉग का एंड भी कर लेते हैं। और मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ रखा है, उसे मैं नीचे रख लेती हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि मैं क्यों नहीं जाती हूँ अपने मायके, उसका एक रीज़न है। मेरी शादी को 6 साल पूरे होकर 7वां साल चल रहा है, और देखते ही देखते 8वां भी लग जाएगा। तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ शादी के बाद से अपने मायके। तो उसका एक रीज़न भी है। रीज़न ये है, मेरे से मेरे बड़े भाई थे, और जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो जब मैं 8th में थी तभी वो एक्सपायर हो गए थे, और वो बहुत पर्सनल रीज़न है, मैं सोशल मीडिया में नहीं बता सकती। तो इस वजह से मैं नहीं गई हूँ। और कुछ जो मेरे ससुराल वाले हैं, तो कुछ इन लोगों की तरफ से भी ऐसा है कि मैं नहीं जा पाती हूँ। मेरी सिस्टर तो है, तो मेरी सिस्टर आ रखी है घर पे, उसकी शादी हो गई है, वो घर पे आ रखी है, बट मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे एक तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस का काम ऐसा है, दूसरा ये है, चलिए अभी तो कोरोना है, वैसे भी मैं नहीं जाती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी जो फैमिली है ससुराल वाली, वो थोड़ी, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो वो बोलते हैं किस लिए जाना, क्या जाना, तो आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। तो ये भी एक कारण है, और बस यही एक कारण है। लाइफ में जैसा हम चाहते हैं वो हमेशा होता नहीं है, और जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है। और ज़िंदगी जिस तरीके के हमें रंग दिखाती है उस रंग में हमें रंगना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। और साथ साथ ज़िंदगी का कोई भरोसा भी नहीं होता है कब क्या हो जाए। तो बस यही एक कारण है जो मैं नहीं जाती हूँ। और बहुत सारी बातें हैं
मेरी लाइफ से रिलेटेड धीरे धीरे आपके सामने मैं उसको रखूँगी, एक साथ ही तो नहीं रख सकती, क्योंकि अभी मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में, अगर अभी मैं अपनी सक्सेस नहीं हूँ, अगर मैं अभी अपनी लाइफ की सारी चीज़ें आपके सामने रख दूँगी, मेरी फैमिली मेरे जो ससुराल वाले हैं वो किस तरीके से हैं, वो बोलेंगे तुमने ऐसा रख दिया, अभी तुम हो क्या। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक मैं एक अपने जो मैंने ये काम शुरू किया है इसमें मैं स्टैब्लिश ना हो जाऊँ, मैं पूरे तरीके से वो जो चाहती हूँ वो खुद ना हासिल कर लूँ, तब तक मैं अपनी लाइफ के बारे में आपके संग शेयर नहीं कर सकती। तो आप लोग मेरे संग ऐसे ही बने रहिएगा और धीरे धीरे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ शेयर करूँगी। बस यही एक कारण है जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो जिनके भाई हैं वो बहुत लकी हैं, तो अपने भाई से और बना के रखिए, और भाई की शादी हुई तो भाई से नहीं, भाई की वाइफ से भी बना के रखिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो भाई से जितना आपका मेल है उतना भाभी से भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़रूरी हिस्से हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है। हम्म, जो मेरी शादी के बाद जो मेरी, अब मैं क्या बोलूँ, छोड़िए, आज के दिन बोलना ठीक नहीं लगता, फिर कभी और बोलेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए इस ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, और विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन इन अगेन, मेरी फैमिली की तरफ से बाय बाय।